Good morning, class. Today we are going to start our new chapter, chapter 11, force and pressure. Now, what is force? Force is the push or pull on an object. जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, वो कहलाता है हमारा force. Force is the example is if an object has to move, it has to be pushed or pull. या तो object जो है हम उसको push कर रहे हैं, if object has to move, जब वो हम उसे move कर रहे हैं या तो हम उसको push करेंगे या हम उसको pull करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये आपकी फिगर में है, ये कार है. कार को इन्होंने क्या करा है? कार को इन्होंने पुश किया है. ठीक है, कार को ये पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं. ठीक है, इसी को बोलते हैं फोर्स. जब हम किसी चीज़ को इस तरह से क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को बोलते हैं फोर्स. फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन. फोर्स जो है वो किसकी वजह से होता है? इंट्रैक्शन की वजह से होता है. जब जब दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, इंट्रैक्ट में आती हैं, तब क्या होता है? तब होता है फोर्स. एन इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर इंट्रैक्शन मतलब इंट्रैक्ट होता है उसके साथ और फोर्स अप्लाई करता है, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स आता है वही होता है उसका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन. दो चीज़ों के बीच में. जैसे ये एक मैन है जो कार को क्या कर रहा है, ये कार को पुश और पुल कर रहा है. उसकी वजह से कार के उसके बीच में क्या हो रहा है? इंट्रैक्ट हो रहा है. और इन दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. यही क्या है? एक फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंट्रैक्ट हो रहा है. इफ़ अ मैन स्टैंड बिहाइंड अ कार, अगर कोई जो मैन है वो कार के पीछे खड़ा है, द कार डज नॉट मूव. कार जब मूव नहीं करेगी. बट ही पुशेज द कार, जब वो कार को पुश करेगा, धक्का देगा, ही अप्लाइज फोर्स, तब वो क्या कर रहा है? उस पर फोर्स को अप्लाई कर रहा है. एंड द कार बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. और कार उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है. फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन. एक्सप्लोरिंग फोर्सेज. इफ टू फोर्सेज एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, जब कोई फोर्स सेम डायरेक्शन से अप्लाई किया जाएगा तो द नेट फोर्स इज सम ऑफ द टू फोर्सेज. तो जब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा दो फोर्सेस का. नेट फोर्स का मीन्स होता है एनी पॉइंट इन टाइम देयर कैन बी मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट. ये हम जानते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे क्या होते हैं उस टाइम फोर्स अप्लाई हो रहे होते हैं. जैसे कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है. इधर से हम फोर्स दे रहे हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट पे कितने ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं. तो जब ये फोर्स जो है इक्वल होते हैं तब तो ये नेट फोर्स क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है. बट जब हम एक ही डायरेक्शन से इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तब नेट फोर्स जो है वो इसका ज़ीरो नहीं होता है. जैसे कि नेक्स्ट वाले एग्जांपल में इधर से भी इसको डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी इसको पुश किया जा रहा है. तो उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो गया है? ज़ीरो हो गया है. क्योंकि सेम फोर्स इधर से भी अप्लाई होगा और सेम फोर्स इधर से भी अप्लाई होगा. जब दोनों साइड से फोर्स सेम अप्लाई होते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है. इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट पे? जब कोई चीज़ रेस्ट में है, रुकी हुई है, अब हमने उसको क्या करा? उसको उस पर फोर्स अप्लाई करा और वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मूव होना शुरू हो गया. फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट. फोर्स ऐसी चीज़ है जो रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करती है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करती है? रोक भी देती है. जैसे कि आपकी बॉल है वो आपकी तरफ आ रही है तो आप उसको क्या करोगे? उसको आप रोक लोगे. जैसे कि एक बैट्समैन है, बॉल को हिट करेगा, उसके बाद जो आपका फील्डर है वो बॉल को कैच करेगा. बैट्समैन ने भी फोर्स अप्लाई किया है उसको हिट करने में, और जो फील्डर है उसने भी जो है बॉल को कैच करने में अपना फोर्स अप्लाई करा है. तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग. फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी क्या कर देता है? चेंज कर देता है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर देता है. जैसे बॉलर ने बॉल फेंकी जिस डायरेक्शन में, लेकिन बैट्समैन ने उसको किसी और डायरेक्शन में फेंक दिया, तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट को बॉलर ने बॉलिंग में दूसरी डायरेक्शन में डाला और जो बैट्समैन था उसको हिट करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया. तो वो मोशन में था ऑब्जेक्ट, उसको फोर्स ने चेंज कर दिया. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ है ना ऑब्जेक्ट. जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर देता है. जैसे कि आपका कोई बॉल है, आप उसको प्रेस करोगे तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. जैसे डफ है, डफ मीन्स आटा, आटे को बॉल्स बनाते हैं उसके बाद उसको
बेलते हैं तो उसका शेप भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो फोर्स जहाँ अप्लाई करते हैं तो फोर्स ज़रूरी नहीं किसी चीज़ को रेस्ट में से मोशन कराने के लिए हो, या ज़रूरी नहीं किसी चीज़ को पकड़ने में हो। फोर्स हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह फोर्स अप्लाई होता है जहाँ जहाँ हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स जो है हमारे दो तरह के होते हैं। फोर्स दो तरह के होते हैं, दे आर द टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा एक्सर्टेड होता है बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जब क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है कि ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट से, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करना, वो कहलाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है दो तरह के होते हैं, मस्क्यूलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये दो तरह के होते हैं, मस्क्यूलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मस्कुलर फोर्स में आता है आपका मसल्स का फोर्स, जो हम अप्लाई करते हैं किसी चीज़ को पुश करने में या पुल करने में। हम हैं, एनिमल्स हैं, ये सब क्या अप्लाई करते हैं, अपने मसल्स फोर्स। जब कोई काम उनको पुश या पुल करने का करना होता है, या कोई काम वैसे ही जितना भी फोर्स में अप्लाई होता है वो सब हमारा मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है, उसमें हम अपनी मसल्स की हेल्प से फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमारा होता है जिस तरह से, जैसे हमने पेन पकड़ा हुआ है, पेन जो है वो हमारे हाथ से नहीं गिरता है, तो वो क्या है हमारा फ्रिक्शन। हमारे हाथ के और हमारे पेन के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। जैसे कि अगर कोई बॉल हमने फर्श पे फेंकी तो क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम कोई चीज़ हम फेंक रहे हैं फर्श पे, वो रुक गई, रुकने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन की वजह से वो रुकी है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है दोनों ऑब्जेक्ट दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे विदाउट एनी कांटेक्ट, बट वो फिर भी दूसरे एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि आपका मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स आपका आता है मैग्नेट से। मैग्नेट में आप मैग्नेट को मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ लेकर जाओगे तो उसकी तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं जो जहाँ से पार्ट वो निकलते हैं आपके प्लस माइनस के साइन जो होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलते हैं आपके, वो वहाँ पर भी क्या होगा, दूसरी तरफ अट्रैक्ट होगी। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हमारी ग्रेविटी में फोर्सेस हैं, इनके जो ये मैग्नेटिक फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, मस्कुलर फोर्सेस हैं, इनके बारे में हम ब्रीफली अभी आगे पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं और इनका क्या क्या रोल है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।